सोचिए मैं कितना घटिया पत्रकार हूँ कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि पैदा कब हुए हो। पहले एज की गिनती कितने तारीख पहले 1 तारीख से होती थी सर, 1 जनवरी 1 जनवरी से। अब क्या हो गया? इस बार 1 अगस्त से कर दिए इन्होंने। कंपनी ने 200 बंदे एकदम से बिना नोटिस के हटा दिए। प्राइवेट सेक्टर का तो ये हाल है। अगर तो मोदी ये चाहते हैं कि हम पकौड़े तलें, भारत का युवा पकौड़े तले, हमें कोई कोर्स बता दें। सर हमने 12th पास करी थी उस टाइम पे कोई आके हमें तो बताया। मोदी जी ने कहा था 12th पास करने के लिए। सर हमें इतना 6 साल हमारा खराब तो नहीं होता कम से कम। ये पीयूष गोयल जी वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री सब मिल के आए हैं। अगर तो वो नहीं चाहते हम परीक्षा दें, हमें उद्योग करवा दें। मेरे साथ कुछ पढ़े लिखे युवा हैं जो नौकरी की मांग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इन लोग अपना इंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, पकौड़ा क्यों नहीं तल रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। पर इनका बैनर देख लीजिए, एसएससी से एक ही विनती, 1 जनवरी से एज की गिनती। ये क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम चाहते हैं जो हमारी आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2023 से की जाए, ना कि 1 अगस्त 2023 से की जाए, जैसे गत वर्षों से होता आया है। 2019, 20, 21 और 22 इवन तक हर जगह 1 जनवरी से ही आयु और हमारी योग्यताओं की गिनती की गई है। लेकिन इस बार इन्होंने उसे 1 जनवरी ना रख, पहले से क्या कानून था? पहले से 1 जनवरी का कानून था, फिर अब 1 अगस्त हो गया। इस बार इन्होंने 1 अगस्त कर दिया है। अरे जैसे ऐसा क्यों कर देगा? जब पहले से 1 जनवरी था तो 1 अगस्त क्यों कर देगा भाई? कोई डीओपीटी का रूल होता है, लेकिन इन्होंने हमें सर इनका रूल जो बोलता है कि एज रेकनिंग होगी जो 1 अगस्त होगी, बट इससे नुकसान क्या होगा? उसी रूल में सर ये लिखा है पॉइंट नंबर 3 में कि अगर ऐसा कुछ चेंज होगा तो पहले नोटिस दिया जाएगा। हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि तुमने नोटिस क्यों नहीं दिया। हर बार सर नोटिस दिया जाता था, अब की बार कोई नोटिस नहीं दिया गया। 1 लाख बच्चे इससे अफेक्ट क्या नुकसान होगा? हम सर 29 के है अभी, बट हम 30 के नहीं है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम 30 के हो जा रहे हैं। तो ये इसी बार नियम आ गया है सर पहले से था? सर ये जो रूल था वो 1988 का डीओपीटी का रूल है। इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान सर ये होगा, हम अभी 30 साल के नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने 30 साल से ऊपर का बना दिया है। कितने युवा इसकी चपेट में आएंगे? इसमें सर, हजारों की लाखों- संख्या में तादाद है जो इसकी चपेट में आ चुकी है सर। और सर हम लाखों ग्रीन मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले से था। पहले एज की गिनती कितने पहले तारीख 1 तारीख से होती थी सर, 1 जनवरी 1 जनवरी से। अब क्या हो गया? इस बार 1 अगस्त से कर दिए इन्होंने। अब जो उस बीच में 1 जनवरी 1 अगस्त के बीच में जितने लोग आएंगे उनको जितने लोग बोर्न हैं वो सारे के सारे ओवर एज हो चुके हैं, वो कभी फॉर्म ही नहीं भर सकते सर अब। 1 जनवरी से 1 अगस्त के बीच जितने बच्चे पैदा हुए हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं सर। जैसे अच्छा है ना, बिजनेसमैन बनिए। क्या बिजनेस अच्छा सर? अभी बिजनेस सर अभी मना कर रहे हैं। तो मत है, नहीं है परमिशन तो मत करिए। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर कल ही प्राइवेट कंपनी ने 200 बंदे एकदम से बिना नोटिस के हटा दिए। प्राइवेट सेक्टर का तो ये हाल है। बताइए अब प्राइवेट सेक्टर में जाए हम। और आप लोग क्यों चाहते हैं सरकारी नौकरी? सर 6 सरकारी नौकरी सर हम उसी की मेहनत कर रहे हैं। सर हमारी सरकारी नौकरी की तैयारी करते एक गरीब परिवार का होगा सर, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगा। उसे पहले कोर्स करना पड़ेगा किसी भी चीज का, तभी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगा सर वो। बट गवर्नमेंट जॉब में क्या है, वो उसके पास बुक भी नहीं होगी, वो ऑनलाइन पढ़ के अपनी तैयारी कर 3-4 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। अब हम एकदम से तो अपना फेस चेंज नहीं कर सकते कि हम यहाँ चले जाएं या यहाँ चले जाएं। कोई बंदा तैयारी करता है तो 3-4 साल से इन्फॉर्म कर दिया होता, हमें कुछ बताया गया होता कि हम अगले आने वाले नोटिफिकेशन में इस तारीख से आपकी आयु की कब आई है वैकेंसी? ये सर 3 अप्रैल को वैकेंसी आई है। और तो मुझे बताइए कि पहले आयु की गिनती 1 जनवरी से होती थी, 1 अगस्त से होती थी? पहले 2000 1 जनवरी से होती थी। झूठ नहीं ना बोल रहे? झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। सर। आप 2019, 20, 21, 22 चारों साल में 1 जनवरी एज ऑफ रिकॉग्निंग डेट थी। इस बार क्या कर दिया? इस बार 1 अगस्त किया है इन्होंने। 1 अगस्त उस दौरान क्या बच्चे ओवर एज हो जाएंगे? हाँ सर 29 के 30 के हो जा रहे हैं। अब सर इससे हमारा जो लास्ट अटेम्प्ट हर बार मिलना चाहिए था, जो पिछले साल बच्चों को मिला उससे पिछले साल भी बच्चों को मिला, बट हमें नहीं मिल रहा है। तो ये भारत के बच्चों के लिए या पाकिस्तान के बच्चों के लिए कानून है? सर भारत के बच्चे हैं, हम भारत में ही खड़े हैं, हम पाकिस्तान में तो खड़े कहीं नहीं। ऐसा तो नहीं कि विदेशी बच्चा भी इसमें आके परीक्षा दे देता था, पाकिस्तानी के स्थानी? नेपाल भूटान का नहीं। शायद इसमें देते थे, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा कभी परीक्षा नहीं देता है। तो भारतीय के लिए तो प्रधानमंत्री जी के राज में ऐसा नहीं हो सकता है। सर ये मोदी जी ऐसा नहीं कर मोदी सकते। जी एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं कि देश की बेटियों को आगे बढ़ाओ, तुम उन्हें मौका दो, वो तभी आगे बढ़ेगी। बिना यहाँ पे भी बेटियाँ होंगी, सारी जगह बेटियाँ बैठी है अपने हक के लिए। हमें धूप में बैठना पड़ रहा है और हमने सारी जगह चक्कर काट लिए सर। 20-21 दिन से हम घूम रहे हैं अपना सारा। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, इसे डेट बढ़ा दिया आगे नीचे, उससे क्या दिक्कत है? सर उससे ये दिक्कत है ना कि जो सरकारी नौकरी में मांगी जाती है कि 30 साल तक तुम फॉर्म फिल कर सकते हो, हम 29 कितने बच्चे इससे प्रभावित होंगे? सर बहुत सारे हैं, लाखों बच्चे हैं सर।
और डिजिटली फॉर्म में डाटा है मतलब डिपार्टमेंट के पास, ग्रीवियंस लेटर उठा के देखिए एप्लीकेशन के साथ। सर एक्चुअली इशू हमें बाहर होने का भी नहीं है सर। द मेन थिंग इज़ कि जिन्होंने अभी ये नोटिस निकाला ना एसएससी सीजीएल का, तो इन्होंने प्रायर नोटिस नहीं दिया। अगर ये चेंज करते हैं ना सर डेट, तो ये प्रायर नोटिस देते हैं। जिस डीओपीटी रूल 1988 का ये हवाला दे रहे हैं ना, उसके 2 पॉइंट्स को ये ग्रीवेंसेज में कॉपी पेस्ट करके सेंड कर रहे हैं सबको। तो ये सब आप लोग ग्रेजुएट हैं? यस सर। पिछला डाटा उठा के देखेंगे ना सर, पिछला डाटा एसएससी का, आपको पता चलेगा कि पहले मैं कह रहा हूँ ये ग्रेजुएशन वाली नौकरी है एसएससी वाली। सर यस सर, ग्रेजुएशन वाली नौकरी है ये सारी, जितनी भी 21 to 30 के बीच में नौकरी होती है। कंबाइन ग्रेजुएट लेवल स्नातक परीक्षा के नाम से जाना जाता है, और ये सारे के सारे ग्रेजुएट लोग हैं जो आज रोड पे तो आप लोग सब ग्रेजुएट हैं? अब सर हमें ये बोला जाएगा कि तुम प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, हमने 6 साल अपनी लाइफ का खराब किया है। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। सर 6 साल लाइफ का खराब करके इतनी सारी बुक घर पे रखी है, तो अब हम ये बोलेंगे पेरेंट्स को प्राइवेट अगर जो सेक्टर में मोदी जाए। जी चाहते हैं हम पकौड़े तले, हमें पकौड़े तलने का कोई कोर्स बता दें, हम वो कोर्स कर इसमें लेंगे। कोर्स क्या करना है पकौड़ा तलने? अगर तो मोदी ये चाहते हैं कि हम पकौड़े तलें, भारत का युवा पकौड़े तले, हमें कोई कोर्स बता दें। बट सर आप ये भी तो देखो, हमारी इतनी बड़ी मांग नहीं है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, सिर्फ वही मांग रहे हैं जो पिछले साल भी बच्चों ने विनती करी, सिर्फ ऑनलाइन विनती करी, ग्राउंड पे भी नहीं आए थे तब भी सुन ली, हम ग्राउंड पे भी आ रहे हैं, ऑनलाइन भी सब बहुत कुछ बड़ा कर इशू सकते ये हैं। है कि क्या नाम है? भारत नाम है मेरा सर। भारत? हाँ सर, भारत नाम है। पूरा नाम बताइए। भारत भूषण भारद्वाज नाम है। भारत भूषण भारद्वाज। जी। कहाँ के निवासी हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, शास्त्री नगर। नाम तो आपका राष्ट्रवादी है। सर मैं बंदा भी राष्ट्रवादी हूँ सर। द थिंग मोदी जी के राज में ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल एकदम नहीं, भरोसा नहीं। नहीं नहीं सर, है बिल्कुल आप लोग किसी ने भेजा तो नहीं है? सर हमें कौन भेजेगा कोई सर? पार्टी से जुड़े हुए हो? सर हम किसी से आएंगे सर, हम लोग सर ये लगा लीजिए। कोई विदेशी फंडिंग है? कहाँ से पैसा कहाँ से आया दिल्ली आने के लिए? नहीं सर, कहीं से कोई फंडिंग नहीं है सर। फंडिंग होती तो सर फिर खातों CGL की जांच करवाएंगे? बिल्कुल करवा लेंगे सर। कहीं कोई फंडिंग नहीं है ना? नहीं है सर। हम अपनी सारी जांच करवाने के लिए तैयार है, हमारा छोटा सा मुद्दा है, उससे एसएससी को कोई दिक्कत भी नहीं है, बट पता नहीं वो क्यों मान नहीं रहे, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। और नाम क्या है आपका? सर मेरा पूजा नाम है, मैं पानीपत से आई हुई हूँ। पूजा। आपका? जी मेरा प्रदीप नाम है, मैं फरीदाबाद से आया हुआ हूँ। तो देखिए ये भारत हैं, ये पूजा है, और आप कौन हैं? प्रदीप हैं। ये एक एज का मसला है एसएससी एग्जाम को लेकर, सीजीएल बोलते हैं। तो आप लोग कोई दूसरा नौकरी कीजिए, इससे तो सरकार की बदनामी होगी। प्रदर्शन बट सर अगर हम दूसरी नौकरी करें फिर सरकार को नौकरी ही नहीं निकालनी चाहिए। फिर तो बच्चा तो सर गरीब फैमिली से होगा, मिडिल क्लास फैमिली से होगा, वो सरकारी नौकरी की तरफ ही उम्मीद से देखेगा। जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है वो क्यों जाएगा अभी इधर से? 3-4 साल से हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता है कि सर हम इस बार निकाल सकते हैं एग्जाम। क्या नाम है? महेश नाम है सर मेरा, कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं सर। आपका क्या नाम है? प्रवीण। हैं? प्रवीण। आपका? संजीत। आपका? राहुल। आपका? विकास वर्मा। आपका मैम? रजनी। आपका? अंकित शर्मा। शर्मा जी। आपका मैम? प्रिया। आपका? हम तो नाम से पहचान लेते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला सब हिंदू वाला है भाई साहब, फिर भी नौकरी के लिए डिमांड हो रही है। हमको तो लगा था कि हिंदू लोग नौकरी मांग नहीं रहे हैं, सब खुश हैं। हम लोग को तो बताया जा रहा है कि सारा हिंदू खुश है इस देश में, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सबकी बल्ले बल्ले है। यहाँ देख ही रहे कितने लोग खुश हैं। हमें जॉब नहीं मिल रही, हम इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, लास्ट में आके हमें बताया जाता मैंने अपनी पकौड़ा तलिए। सर तो नौकरी मत निकालिए ना, सब पकौड़ा ही दौड़ रहे हैं। हम मैंने अपनी जॉब सर हमने 12th पास करी थी उस टाइम पे कोई आके हमें तो बताया। मोदी जी ने कहा था 12th पास करने के लिए। सर हमें इतना 6 साल हमारा खराब तो नहीं होता कम से कम, अगर हमें यही काम करना होता तो। नहीं, मोदी जी ने कहा था पढ़ने के लिए। अब वो तो वही जाने सर। सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो उन्हें निकाला है ना, बेटी पढ़ाओ का मतलब पढ़ना ही तो हुआ है। मोदी जी के सरकार के बाद जो पैदा हुआ है उसके लिए कहा है, पहले वाले कांग्रेस के दौर में पैदा हुए हैं आप लोग। सर ऐसा ये तो सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारी मांग है कितनी। सर हम तो जब के पैदाइश हैं जब अटल बिहारी की सरकार थी। अच्छा, आप अटल जी के समय पैदा हुए हैं, तब तो आपको मिलना देखिए, चाहिए। ये पीयूष गोयल जी वाणिज्य मंत्री उद्योग मंत्री सब मिल के आए हैं, अगर तो वो नहीं चाहते हम परीक्षा दें, हमें उद्योग करवा दें, हमने ज्ञापन सौंपा हुआ है। सोचिए बेरोजगारी का मुद्दा खबरों से गायब है और इसी तरह की खबरें बताई जाती है, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, हिंदू हो कि नहीं। सोचिए मैं कितना मतलब घटिया पत्रकार हूँ कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि पैदा कब हुए हो। मोदी जी के राज में पैदा हुए तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर कांग्रेस के दौर में पैदा हुए तो नहीं मिलेगी नौकरी। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इस देश में, इस तरह से लोगों को बांट दिया गया हिंदू मुसलमान में, और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सोचिए ये लोग बेरोजगार हैं, पहले टीवी में अखबार में रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात होती थी, लेकिन यकीन मानिए हम देश के जनता ही जिम्मेदार हैं।
मंदिर के लिए चुना है आपने, एक्सपर्टीज क्या देखा था आपने? गोधरा जो लाश बिछाने के एक्सपर्ट हैं वो नौकरी देंगे आपको? इस तरह की बातें भी हो रही है। तो बेरोजगारी अपने चरम पर है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सवाल है कि हमारे जैसे पत्रकार लोग या तो डरे हुए हैं या जाति विशेष के एजेंट हैं, धर्म विशेष के एजेंट हैं, और वो सरकार से सवाल पूछने के बजाय मेरी तरह इन छात्रों को ट्रोल कर रहे हैं, जैसे मैंने इनको ट्रोल किया। जहाँ भी जा रहे हैं ना, हमें सहानुभूति सबकी मिल रही है, चाहे हम कहीं पे भी जा रहे हैं अपनी बात बताने के लिए, सबको सहानुभूति मिल रही है। इसके अलावा हमें जवाब नहीं मिल रहा, हमारी बात जो है वो नहीं मिल रही है। तो ये लोग स्टूडेंट हैं और इन लोग का एज जो है पहले 1 जनवरी से एज काउंट होता था, अब कब से काउंट हो रहा है? 1 अगस्त 1 अगस्त से काउंट हो। बिना प्रायर नोटिस के 1 अगस्त कर दिया, जबकि तो ये बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है कि नहीं? खबरें जरूर हमें आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।